हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएलएफ कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और स्टॉक्स अपने इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास में खड़ा है। अब स्टॉक्स अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल्स होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये स्टॉक्स का हमारा पुराना वाला हाई लेवल था, फिर स्टॉक्स ने हाई नीचे बनाया यहाँ पर और फिर स्टॉक्स ने हाई हमारा नीचे की तरफ बनाया। अब स्टोक्स ने क्या किया कि जो हमारा स्टोक्स ने लास्ट का लो बनाया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने एक तो लो हमारा यहाँ पर बनाया था हाई बनने के बाद, और स्टोक्स ने इस लेवल के पास में ही सपोर्ट लिया और स्टोक्स जा चुका ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टोक्स ने पॉजिटिव हेमर कैंडल बनाई और स्टोक्स हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया। तो अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि पुराने वाले जितने भी लेवल से उनको आपको मार्क करके चलना होगा, क्योंकि पुराने वाले जितने भी लेवल से वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुराने वाले लेवल्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि स्टॉक्स जब यहाँ पर एक के बाद एक हाई बना रहा था तो यहाँ पे स्टॉक्स 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल या इन्वर्टेड हेमर कैंडल यहाँ पर बना रहा था और ये आपको बता रहा था कि लो का ब्रेकआउट होगा तो गिरावट आएगी। और देख सकते हैं स्टॉक्स यहाँ से जैसे इन्वर्टेड हेमर कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। अब आपको ये पहचानना कैसे है कि हमें इसी इन्वर्टेड हेमर कैंडल में बेचना है। जब तक स्टॉक्स हमारा हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक हमें वेट करना है। तो यहाँ पर स्टॉक्स हाई बनाते हुए जा रहा था इस कैंडल में 815 तक, फिर हाई बनाना बंद किया, पिछली कैंडल के लो के नीचे गया और स्टॉक्स ने क्लोजिंग भी दी नीचे की तरफ और रेड कैंडल भी बनाया, हाई भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ था कि आपको इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल में सतर्क हो जाना था। अब यहाँ पर यही लेवल अगर आप देखेंगे तो पुराना वाला फिर से हमारा हाई बना है इस लेवल के पास, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर लिया, फिर यहाँ पे लिया। ऐसे इसमें आप अगर देखेंगे तो एक भी कैंडल आपको बहुत कम नजर आ रही होगी जो कि स्टॉक्स ने इस वाले लेवल को सपोर्ट नहीं दिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव कैंडल बनी, स्टॉक से ऊपर की तरफ गया। अब स्टॉक जब ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से आपको सपोर्ट लेवल की तरफ देखना है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये वाला सपोर्ट वाला लेवल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक्स का जो सपोर्ट वाला लेवल है ये हमारा पुराना वाला लो था, यहाँ पर फिर सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस यानी कि टारगेट मिला, यहाँ पे फिर टारगेट मिला और अब स्टॉक्स हमारा इसी लेवल के पास में खड़ा है। अभी 3 दिनों से अगर आप देखेंगे, 4 दिनों से, तो स्टॉक्स हमारा एक जो लेवल है टारगेट का उसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। अब ये टारगेट हमारा जब तक हिट नहीं होता, स्टॉक्स इसके ऊपर नहीं जाता, तब तक हमें इस स्टॉक्स में वेट एंड वॉच का काम करना है। तो इस कैंडल का हाई जो कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया था 874 का, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो का रखना है जो लगभग हमारा 883 का है, और उसके बाद का टारगेट आपका सीधा बनेगा इस कैंडल के हाई का जो लगभग 901 का है। तो ये एक के बाद एक टारगेट ऊपर के देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है तो लास्ट के लो के ऊपर लो बनना बहुत जरूरी, 809 का लो है। स्टॉक्स को अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना है तो डेफिनेटली इस लो के ऊपर लो बनाए और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल के हाई के आसपास का 850 के आसपास का पहला सपोर्ट लेवल और दूसरा सपोर्ट लेवल रहेगा 847 का। तो ये दो लेवल आपके सपोर्ट के काम आते हुए दिखाई देंगे, तो इसलिए मैंने आपके सामने ये दो लेवल सब बना करके दिखा दी है। तो अभी आप ऊपर के लेवल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स का ऊपर का लेवल कौन सा है और नीचे के लेवल्स कौन से हैं। अब इन दोनों में आप अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 850 का है जो कि यहाँ पर आज भी स्टॉक्स ने लगभग 853 का लो बनाया है। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर आपका जो मैंने सपोर्ट वाला लेवल 847 का बताया और फिर आप यहाँ पर इस कैंडल के लो को देखिएगा 834 का, ये लेवल आपको दिखाई देगा। टारगेट आपको खुद से पता चल जाएंगे क्योंकि स्टॉक जब भी हमारा ऊपर या नीचे की तरफ जाता है
तो आपको केवल हाई और लो को नोट करके चलना है। अभी स्टॉक्स यहाँ पे इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आज भी स्टॉक्स ने ओपनिंग बहुत अच्छे से की थी, पर जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहां से गिरावट आई और रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जब स्टॉक्स हाई बना करके ऊपर की तरफ इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 874 को, तो फिर ये 2-3 टारगेट आपको इमीडिएटली एक के बाद एक देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक्स जब अपने टॉप पर होता है और इस तरह की इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनाता है, तो लो अगर ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर की तरफ गया, तो जब तक स्टॉक्स हाई बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। और उसी तरह अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है, लो बनाता है, तो हमें फिर से वेट एंड वॉच का काम करना है। ग्रीन कैंडल में आपको बने रहना है और प्रॉफिट तब तक लेना है जब तक स्टॉक्स हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक पूरा आपको प्रॉफिट लेना है, बिंदास बैठे रहना है। जब तक स्टॉक्स पुराने हाई के पास नहीं जाता है या इन्वर्टेड हैमर नहीं बनाता, रेड कैंडल नहीं बनाता, तो इस तरह की सिचुएशन स्टॉक्स में आती है, तब जाकर के आप स्टॉक्स में जो है अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।